हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हम तो अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने इस मृत्युलोक पर अवतरित हुए हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोध के आवेश में आकर मैं आपको पहचान न पाया। अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता। प्रभु, आप चलिए मेरे साथ, द्वारिका चलिए। प्रभु महाराज, मेरा दुर्योधन मारा गया, मेरा पुत्र मारा गया, मेरे 100 पुत्रों को कुरुक्षेत्र की धरती ने निगल लिया, मेरी कोख को सूनी कर दिया, मेरी ममता को उजाड़ दिया। दुर्योधन के साथ ही मेरा सब कुछ लुट गया महाराज, सब कुछ लुट गया। धर्म के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य हमारा अपना है। उनका उत्कर्ष हमारा उत्कर्ष है, उनकी व्यथा हमारी व्यथा है, उनका दुख हमारा दुख है। इसीलिए दाऊ भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और पहचानिए अपने आप को कि किस लिए आपने इस मृत्युलोक पर अवतार लिया है। इसका स्मरण कीजिए। हम तो अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने इस मृत्युलोक पर अवतरित हुए हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोध के आवेश में आकर मैं आपको पहचान न पाया। अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता। प्रभु, आप चलिए मेरे साथ, द्वारिका चलिए। प्रभु नहीं दाऊ भैया, आप चलिए, मैं शीघ्र ही द्वारिका पहुंचूंगा। हाँ, जो आज्ञा प्रभु। महाराज, मेरा दुर्योधन मारा गया, मेरा पुत्र मारा गया, मेरे 100 पुत्रों को कुरुक्षेत्र की धरती ने निगल लिया, मेरी कोख को सूनी कर दिया, मेरी ममता को उजाड़ दिया। दुर्योधन के साथ ही मेरा सब कुछ लुट गया महाराज, सब कुछ लुट गया।
ठहरिए, कदाचित ये मर चुका हो। दुर्योधन अब जीवित नहीं है। ये मर चुका है। दुर्योधन मर चुका है। दुर्योधन का वध हो गया। हम ये युद्ध जीत गए। हम विजयी हो गए। दुर्योधन का वध हो गया। हम विजयी हो गए। हे दसों दिशाओं, नक्षत्रों, यक्षों, देवताओं, आज मैंने इस महायुद्ध का अंतिम पर्व इस पापी दुर्योधन के रक्त से लिखकर समाप्त कर दिया है। आज से ये युद्ध समाप्त हो गया। पांडव विजयी हुए और ये पापी दुर्योधन सम्राट बनने के सपने देखते देखते सचमुच सो गया। हमेशा के लिए मृत्यु की नींद सो गया। हाँ भैया, हाँ, परंतु हमारा उद्देश्य तो दुर्योधन का वध करना था, सो हमने कर दिया। अब हम पूर्ण रूप से विजयी हो गए हैं, इसलिए हमारा दुर्योधन के शव का अनादर करना उचित नहीं है। अर्जुन, इस समय तुम मेरे आनंद में विघ्न नहीं डालो। इस पापी दुर्योधन ने सदा ही मेरी आत्मा को पीड़ित किया है, इसलिए आज मुझे इसके शरीर को, इसकी आत्मा को पीड़ित करने में बड़ा आनंद आ रहा है। भीम भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और एक योद्धा की भांति व्यवहार करना सीखिए। कोई योद्धा किसी शव पर खड़े होकर यूं विजय उत्सव नहीं मनाता। हाँ, आपको अपनी जीत की खुशियां मनानी है तो हम कहीं और चलकर मनाते हैं। हाँ भीम भैया,